हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन मैथ्स फॉर जेई मेंस एज वेल एज डब्ल्यूबीजेई। अगर तुम मैथ्स को भी रिवीजन कर रहे हो तो तुम इस ऑर्डर में रिवाइज कर सकते हो। एंड अगर तुम कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो तो मेक श्योर करो कि पहले प्रायोरिटी 1 खत्म करो, देन 2, देन तुम 3 पे आओ। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। सो पहले हम देख लेते हैं प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर्स को। पहले नंबर पे है तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री। इसको जितनी जल्दी हो सके खत्म कर लो। अगर कर लिया है तो रिवाइज कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का से आने वाला है जेई मेंस में, डब्ल्यूबीजेई में एज वेल एज एडवांस में, जो बनाने लायक होता है। तो इसको तुम्हें छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। वेटेज इसका 2020 में था 32 क्वेश्चंस और 2021 में 91 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इसमें कंफ्यूज मत करना, क्योंकि 2021 में तुम्हारे नंबर ऑफ शिफ्ट्स भी ज़्यादा थे। ठीक है, अब सेकंड हम आते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बहुत ही आसान टॉपिक है, शॉर्ट तुम्हें क्वेश्चन जेई मेंस में एंड डब्ल्यूबीजेई में देखने को मिल जाएगा। अगर वेटेज की बात करें तो 31 क्वेश्चन 2020 में एंड 62 2021 में। उसके बाद जो एकदम ही लोअर हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं उनको तुम्हें निपटा लेना है। जैसे हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, सेट्स एंड रिलेशन को बहुत सारे लोग तो छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि बहुत ही छोटा टॉपिक है, एक दिन के अंदर तुम इसको कवर कर सकते हो। और रिलेशन से बेसिकली मैपिंग से हर साल तुम्हें जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स तुम कर लो। तो ये 3 जो चैप्टर हैं ऑलमोस्ट तुम्हारे 3 दिन में कवर हो जाएंगे। 3 दिन में मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, तुम अच्छे से करते हो तो इन तीनों को अच्छे से कंप्लीट कर लो। मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट एंड रिलेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, इनका तुम वेटेज देख सकते हो। हर साल जेईई मेंस में इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद तुम लिमिट्स को कर लो, क्योंकि लिमिट से क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत ही आसान आता है। एडवांस में थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट मेंस का क्वेश्चन जो होता है ना, अगर तुम सारे फॉर्म्स जो होते हैं उनको करके जाते हो तब तुम्हारा लिमिट्स का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। स्पेशली 0 पावर 0 फॉर्म, 1 टू द पावर 0 फॉर्म, 0 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इन सारे फॉर्म्स को तुम्हें अच्छे से करके जाना है। एंड बेसिकली वो जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से ही पूछना है। तो उस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना है। वेटेज तुम देख सकते हो 13 क्वेश्चन इन 2020 एंड 24 क्वेश्चन इन 2021। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब जैसे ही तुम लिमिट करते हो उससे रिलेटेड ही चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसको भी तुम्हें कर लेना है, यहाँ से भी पक्का से क्वेश्चन आएगा। इस पर तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बेसिकली चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ये सारी चीज़ें तुम्हें चेक करनी आनी चाहिए। तो 9 क्वेश्चन आए थे बट 2020 में एंड 2021 में 23 क्वेश्चन। इन सारे चैप्टर को कवर करते टाइम हमें मोस्टली प्रेफर करना है क्वेश्चन सॉल्विंग पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्विंग बेस्ड रिवीजन ही करना है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा थियोरी पे नहीं घुसना है। एंड अनअकैडमी कैन हेल्प यू विद दिस। इनका आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन तुम अवेल कर सकते हो। और अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है जहाँ पे तुम्हें कोर्स एक्सटेंशन मिलता है 3 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। जिस भी बेसिस पे तुम लेते हो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें कोर्स एक्सटेंशन मिल जाएगा। और एनरोल करने के लिए तुम मेरा कोड संगलाप 10 यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अभी अनअकैडमी पे बहुत सारे कोर्सेज भी नए लॉन्च हुए हैं। जैसे अगर तुम अभी क्लास 11th में हो और जेईई मेंस और एडवांस 2024 को टारगेट कर रहे हो तो तुम यालगार बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम जेईई मेंस 2022 को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए क्विक कंसेप्ट रिवीजन बैच है, जहाँ पे सारे कंसेप्ट बहुत ही जल्दी से तुम रिवीजन कर सकते हो, जिसका स्टार्टिंग डेट है मार्च 30, 2022। इसी के साथ साथ अगर तुम जेई 2023 के लिए पढ़ रहे हो, जेई मेन से एडवांस 2023 के लिए पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे लिए अर्ली इवॉल्व बैच अनअकैडमी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। तो इन सारे बैचेस में तुम ऑफर करने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हो टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। नेक्स्ट तुम अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अपने क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एंड टेस्ट सीरीज के लिए। और अगर तुम जेई 2022 के प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो टेस्ट सीरीज देके, तो IIT जेई सुपर 30 टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन कर सकते हो। ये क्वेश्चंस डिजाइंड है बाय द टॉप एडुकेटर्स, अगेन ताकि कोई रिलेवेंस का इशू तुम्हें ना लगे। ठीक है, एवरी वीक 50 लकी विनर्स को सरप्राइज गिफ्ट्स मिलते हैं। एंड 30 मिनट्स का ये टेस्ट है, 15 क्वेश्चंस तुम्हें उसके अंदर करना है। मार्च 29 को 6 बजे से ये टेस्ट होने वाला है और 30 मार्च को भी 6 बजे से ये टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। तो तुम इस पे जाके एनरोल करो और फॉर एनरोलिंग तुम मेरा कोड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमें कैलकुलस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, मेंस में आसान आसान सवाल यहाँ से आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें 60% से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। और वेरिएबल सेपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करो इन 2 टॉपिक को तुम अच्छे से करके जाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे 2020 में 16 क्वेश्चन एंड 2021 में 43 क्वेश्चन
क्वेश्चंस आए थे। और मैं इसको करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ कैलकुलस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि बेसिक सा ही इंटीग्रेशन तुम्हें लगता है, तो बहुत झमेला नहीं है इस चैप्टर के अंदर। सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन टाइप्स के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा एंड फॉर्मूला वगैरह को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एरिया अंडर द कर्व। अब अगर तुम्हें कैलकुलेशन आता है ना अच्छे से और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है, इसको तुम आराम से निपटा लोगे। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन मेंस में इसका टफ आता है। कभी कभी तुम्हें एम का वैल्यू निकालने बोल देगा, तो तब तुम्हारा कैलकुलेशन में तुम फंस सकते हो। तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना ताकि कैलकुलेशन स्मूथली कर पाओ। यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन 2020 में एंड 17 क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे। नेक्स्ट हमारा आता है पैराबोला। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ करना है तो पैराबोला को कर लो। अब हाँ, इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन वगैरह अच्छे से आना चाहिए, बट वो थोड़ा मोड़ा मैं मान के चलता हूँ सबको आता है। तो पैराबोला कर लो, क्योंकि ये चैप्टर ना थोड़ा सा आसान है और क्वेश्चन जो हैं बहुत ही प्रेडिक्टेबल आता है पैराबोला से। और नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल के बाद पैराबोला से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 11 क्वेश्चन 2020 में एंड 14 क्वेश्चन 2021 में। तो पैराबोला करने के बाद हमें प्रायोरिटी 1 में आखिरी में जो करना है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस। इसको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये चैप्टर सबसे आसान है और सबसे कम टाइम में तुम इसको निपटा सकते हो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें ग्राफ बेस्ड होती हैं और विजुअलाइजेशन से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस चैप्टर को करके जाओ, चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। 4 क्वेश्चन 2020 में, 19 क्वेश्चन 2021 में यहाँ से पूछे गए थे। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रायोरिटी 2 वाले चैप्टर्स की तरफ। वैसे मैं तुम लोग को बता दूं कि फिजिक्स का इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आई बटन पे तुम्हें मिल जाएगा, जाके तुम देख सकते हो। एंड केमिस्ट्री का वीडियो कल या परसों आने वाला है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि वीडियो आते ही तुम्हें नोटिफिकेशन मिल पाए। तो प्रायोरिटी 2 की अगर हम पहले चैप्टर की बात करें दैट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब इस चैप्टर का वेटेज तो काफ़ी ज़्यादा है, बट इसको करने में तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम्हें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि तुम जेईई मेंस में इसको कर सको, ठीक है। वेटेज की अगर हम बात करें तो टोटल 15 क्वेश्चंस 2020 में एंड 48 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे 2021 में। अब इससे तुम्हें फॉर्मूलाज बेसिकली याद रखना है और जो फॉर्म्स होते हैं ना इसका, वो तुम्हें अच्छे से याद रखना है। स्पेशली इसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जहाँ तुम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हो, इस तरीके के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो तुम्हें नोट डाउन करना है और मेक श्योर करना है कि तुम दिमाग में रखो इन चीज़ों को, ताकि क्वेश्चन में जहाँ जहाँ वो अप्लाई हो वो चमकना चाहिए उस टाइम पे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब कैलकुलस के अंदर इस चैप्टर को निपटाने का टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम अच्छे से कर लो, मोनोटोनिसिटी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस तरीके की चीज़ों को अगर तुम अच्छे से कर लेते हो इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। बाकी जो जो चीज़ें हैं टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड वो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम कवर कर चुके होगे, अगर नहीं किया है तब थोड़ा बहुत देख लो, बट मेनली यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा और मोनोटोनिसिटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 31 क्वेश्चन 2020 में एंड 36 क्वेश्चन 2021 में यहाँ से पूछे गए थे। अब हम अलजेब्रा की अगर बात करें तो इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज को तुम्हें अच्छे से कर लेना है। वहाँ पे भी एपी, एजीपी और समेशन बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। टोटल 28 क्वेश्चन 2020 में एंड 38 क्वेश्चन 2021 में यहाँ से पूछा गया था। उसके बाद तुम बाइनोमियल को निपटा डालो। अब इस पे तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, चीज़ों को समझना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उस पर भी कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल इक्वेशन एंड डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो उनको अच्छे से करके जाना। टोटल 19 क्वेश्चन 2020 में एंड 38 क्वेश्चन 2021 में यहाँ से आए थे। नेक्स्ट हमें आना है स्ट्रेट लाइन्स पे। स्ट्रेट लाइन पे बेसिक फार्मूला तुम्हें आना चाहिए, इमेज फार्मूलाज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। टोटल 12 क्वेश्चन 2020 में एंड 19 क्वेश्चन 2021 में। स्ट्रेट लाइन से स्पेशली ना मिक्स टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, प्योरली स्ट्रेट लाइन बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं। उसके बाद हमें इलिप्स पे आना है, इस पर भी हमें इक्वेशंस बनाना अच्छे से आना चाहिए, टेंजेंट नॉर्मल के इक्वेशन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रीवियस ईयर तुम देख के जाओ। अगर तुम इलिप्स को कर भी नहीं रहे हो उसके बावजूद प्रीवियस ईयर मस्ट है, वो देख के जाओ, क्योंकि इस पर बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर से उठ के सवाल आ जाते हैं। डेटा अलग आएगा, ऑब्वियसली अलग आएगा, बट कंसेप्ट क्वेश्चन के अंदर सेम रहता है।
ठीक है। तो टोटल 11 क्वेश्चन 2020 में एंड 15 क्वेश्चन 2021 में यहां से आए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रायोरिटी 3 वाले चैप्टर्स को। तो पहले हमारा आता है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब इसको मैंने इतना नीचे क्यों रखा है, क्योंकि इस पे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होने वाला है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा है नहीं। ऑलमोस्ट तुम्हें एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जेईई मेंस में इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से, और कभी कभी इससे ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं जो तुम पर्टिकुलर वे में सॉल्व नहीं करोगे तो वो सॉल्व नहीं होने वाला है। तो इसको अगर तुमने कर रखा है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, दैट्स फाइन, बट अगर नहीं किया अभी इस पे उतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सारे फॉर्म्स को देख लो, सब्स्टिट्यूशन वगैरह देख लो, दैट शुड बी एनफ। टोटल 8 क्वेश्चन 2020 में एंड 11 क्वेश्चन 2021 में यहां से आए थे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका भी वही सीन है कि बहुत ज्यादा टाइम तुम्हें इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर तुम अभी तक इसको कवर नहीं कर पाए हो तो कंजुगेट, मॉड्यूलस और जो कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री है स्पेशली उसको अच्छे से समझ लो, तो तुम्हारा काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन 2020 में एंड 30 क्वेश्चन 2021 में यहां से आए थे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पे भी तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर अच्छे से कर लिया है देन फाइन, बट अभी इसमें तुम सिर्फ ग्राफ, लोकेशन ऑफ रूट्स और स्पेशली तुम्हें देखना है रूट्स और कोफिशिएंट बेस्ड जो प्रॉब्लम होते हैं, जो उनका रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम होता है, उनको अच्छे से देख के जाना है। 16 क्वेश्चन 2020 में एंड 23 क्वेश्चन 2021 में यहाँ से आए थे। नेक्स्ट हमारा आता है सर्कल। सर्कल में भी तुम्हें ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा एंड जेईई मेंस में टफ सवाल आते हैं सर्कल से। तो सर्कल पे तुम्हें देखना है लाइन एंड सर्कल, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट एंड कॉर्ड्स का इक्वेशन वगैरह तुम्हें अच्छे से देख लेना है। टोटल 8 क्वेश्चन 2020 में एंड 29 क्वेश्चन 2021 में। नेक्स्ट हमें हाइपरबोला भी एक बार देख लेना है। हाइपरबोला का इतना नीचे रखा है क्योंकि अगर तुमने एलिप्स कर लिया है तो हाइपरबोला करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टेंजेंट नॉर्मल के जो इक्वेशन है तो होते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट और नॉर्मल टू द हाइपरबोला, इन सारे को अगर देख लोगे काम हो जाएगा। उतना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एसिम्प्टोट से क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं आते। टोटल तुम्हारा 7 क्वेश्चन 2020 में एंड 10 क्वेश्चन 2021 में। नेक्स्ट हमारे जो 2 चैप्टर्स हैं वो डिपेंड करता है कि तुमने पीएनसी कितने अच्छे से किया है। अगर तुम्हारा पीएनसी स्ट्रांग है, 11th में टाइम दिया है, तब इसको प्रायोरिटी 2 में तुम रख सकते हो। बट अभी अगर तुमने पीएनसी कुछ नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं आता, तब मैं रिकमेंड करूंगा कि इनको तुम छोड़ सकते हो, दैट इज पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। देखो पीएनसी में ऐसा कोई जगह नहीं है जिसको तुम छोड़ सकते हो, उसको समझ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम प्रोबेबिलिटी में मेंस लेवल के क्वेश्चन में फंस जाओगे। बोर्ड्स में तो निकल जाएगा बट मेंस लेवल के क्वेश्चन में अगर तुम्हें पीएनसी अच्छे से नहीं आता है तब तुम फंस जाओगे। फिर भी प्रोबेबिलिटी के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, वहां से अगर क्वेश्चन आए तब तुम्हें बनाना चाहिए, ठीक है। टोटल 17 क्वेश्चन 2020 में एंड 32 क्वेश्चन 2021 में। बाकी पीएनसी तो मैंने बोल दिया, अगर तुमने अच्छे से कर रखा है तब इस पर टाइम दो, रिवीजन करो, नहीं किया है तो तुम इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में बाकी जो चीज़ें हैं, हाइट एंड डिस्टेंस तो एक दिन करोगे खत्म हो जाएगा, और बाकी जो 2-3 हमारे चैप्टर्स आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनको भी अगर तुम अच्छे से कर चुके हो देन फाइन, बट नहीं किया है उतना ज़्यादा टाइम देने की तुम्हें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उससे टफ क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। सो यही थे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसका पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां से तुम डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हो। मैंने इसको एज अ चेकलिस्ट बनाया है, डन बोल के जगह छोड़ दिया है, तो चैप्टर्स को करो और टिक करो और अच्छे से मेहनत करते रहो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, WBJ का जो मैंने मॉक टेस्ट लिया था उसके रिजल्ट्स आ गए हैं, वो भी तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टॉप 10 जो आए हैं उनका नाम तुम देख सकते हो, कॉन्ग्रेट्स टू देम। नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट होने वाला है, आई होप वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इससे ज़्यादा हों, और प्रिपेयर होके आना है, क्योंकि इस बारी बहुत लोगों का रिजल्ट उतना अप टू द मार्क नहीं आया है। बाकी टेस्ट का डेट बाद में डिसाइडेड होगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं पोल करवाऊंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ताकि तुम्हें डेट्स में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का होने वाला है, सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टाटा।